वृंदावन बिहारी लाल की। चलते हैं पूज्य महाराज श्री की ओर। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो। आज आपके साथ हमारा भी बड़ा सौभाग्य का उदय हुआ, जो ऐसे प्रिया पीतम आनंद कंद राधा कृष्ण की पावन पवित्र भूमि श्री धाम वृंदावन, जो प्रभु की गोद ही है मानो, श्री कृष्ण की गोद में बैठ के हम और आप कथा का लाभ प्राप्त कर रहे। भागवत भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए व्यास स्वरूप परम पूज्य श्री अनिकेत दुबे जी की वाणी के द्वारा हम और आप बहुत सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। देखिए, भागवत की कथा तो जहां देखो वहां चलती ही रहती है, लेकिन जीवन में बड़ी बात कब बनती है? भगवान की कथा तो कहीं भी मिले पावन और पवित्र बनाती है, लेकिन जब अधिकारी वक्ता से हमको कथा मिलती है तो समझ लेना हमारे हृदय में बैठे बांके बिहारी को बहुत प्रसन्नता होती है। और ऐसे ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ है, इनके माता पिता का इतना सुंदर संस्कार इनको प्राप्त हुआ, हृदय से सरलता से सहज वाणी के द्वारा भागवत की जो मोती हैं 7 दिन में समय अनुसार आप सबको परोसते हैं। आपने ये अनुभव भी किया होगा, क्योंकि वक्ता तो जहां देखो सब चाहते हैं, कारिता कण लोभे ना, धन के लोभ से कथा सुनाना तो सब चाह रहे हैं, लेकिन वक्ता कैसा होना चाहिए? वास्तव में आप लोगों ने कोई भूल नहीं की वक्ता को वर्ण करने में। ऐसा वक्ता आपको जब भी मिल जाए, आपको जितना भी समय मिले कथा भी श्रवण करना। और हमारे अनिकेत जी का जो भाव है, उनको पैसे के लिए नहीं है कथा, जिसके जीवन में उद्देश्य पैसा कमाना होता है तो समझ लेना। देखो, एक भागवत जी में प्रसंग आता है, राजा सत्यव्रत से मत्स्य भगवान कहते हैं अचक्षुरंधस्य, यदि कोई रास्ता पार करना चाहता हो और कोई अंधा है, अंधा व्यक्ति कहे भैया मुझे रास्ता पार करा दो, वो खुद अंधा है तो वो कैसा रास्ता पार करा सकता है? तो जो धन के लालच में अंधे हैं, कामंद हैं, धन के लोभ से कथा गाते हैं, ऐसे वक्ता का शरण ग्रहण भी करोगे तो कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन निर्लोभी वक्ता से जब कथा का लाभ लेंगे तो निश्चित भाव से हम पार लग जाएंगे। ऐसा दिव्य स्वभाव हमारे अनिकेत जी का। और भागवत जी की कथा की महिमा तो मैं जितना भी कहूं सज्जनों कम है। इस वाणी से इस जन्म में क्या कई जन्म लग जाएं, भागवत की महिमा हम लोग नहीं गा सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी ने जब पूछा कि सबसे ज्यादा प्रभु आप प्रेम किससे करते हो, तो नारायण भगवान ने कहा है कि मत कथा वाचिकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रीति मनसं
नाहं त्यक्षामि तं नरम। बेटा ब्रह्मा, सबसे ज्यादा प्रेम मैं 3 प्रकार के मनुष्यों से करता हूं। प्रभु, वह कौन मनुष्य है? तो देखो, आप लोग भी ध्यान रखना, कौन ऐसे भाग्यशाली पुरुष हैं जीवात्मा जिससे भगवान सदा प्रेम करते हैं। पहला तो कहा है भगवान ने, जो मेरी कथा नित्य बाँचे। ये नहीं कि यजमान मिल गया तो कथा गाने लगे। अरे यजमान नहीं मिला तो अपने घर में बच्चों को सुनाए, ठाकुर जी को सुनाए। ऐसा जिस वक्ता का भाव होता है, हमारे मानो अनिकेत जैसा स्वभाव, उस वक्ता को बांके बिहारी कभी छोड़ते ही नहीं है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, पद्म पुराण की ये बात है। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम। जो भगवान की कथा, नारायण कहते हैं, मेरी कथा को नित्य सुनता हो। ये नहीं कि व्यास जी कथा सुना रहे, 7 दिन हो गए सुन ली, उसके बाद भी जैसे अभी व्यास जी ने बताया, कौन सा चैनल है, हाँ, जो आपका ब्रज बिहारी यूट्यूब जो चैनल है, अब एक कथा चल रही थी उस पर, तो आप यहाँ से जाने के बाद भी अपने रिश्तेदारों को शेयर करना और सब्सक्राइब करें, और समय निकाल के आप धाम की कथा को श्रवण करते रहना। तो भगवान कहते हैं, जो मेरी कथा नित्य श्रवण करता है, चाहे किसी भी साधन के द्वारा करे, तो वह मनुष्य को भी मैं कभी त्याग सकता नहीं हूं, सदा उसके साथ रहता हूं। तो बांके बिहारी आपसे भी बहुत खुश हैं जो आप लोग श्री धाम वृंदावन में आए। और तीसरी बात, मत कथा प्रीति मनसम। भगवान कहते हैं, कथा गाता है अच्छी बात है, मुझे प्रिय है, कथा श्रवण करे वो भी बहुत प्रिय है, लेकिन किसी कारणवश कोई नहीं आ सका या कोई कथा नहीं श्रवण कर सका, पर मन से कथा वाचक का और कथा कराने वाले का जो सहयोग करता है, मन से हमारी कथा से प्रेम करता है, उस मनुष्य को भी मैं कभी त्यागता नहीं हूं। सबके ऊपर प्रभु कृपा बरसाते हैं। और श्री धाम वृंदावन में हम लोग आए, आप जबलपुर से, तो भगवान तो यही कहते हैं कि यत्रा प्रविष्टो सकलोपि जंतु। श्री धाम वृंदावन में तो व्यक्ति वही आ सकता है जिनके, देखो, जब 1000 जन्म का पुण्य उदय होता है तो वृंदावन की याद आती है, 1,00,000 जन्म का पुण्य उदय होता है तो वृंदावन की ओर चल देते हैं, और जब करोड़ जन्मों का पुण्य जीवन में उदय होता है तो वृंदावन धाम में बैठ के ठाकुर जी की कथा का लाभ मिल जाता है, बिहारी जी का दर्शन हो जाता है। यहाँ तो जो आया है प्रभु के चरणों में, इनकी आंखों से नूर मिलता है, इनकी आंखों से सुरूर मिलता है, और जो आ जाते हैं वृंदावन धाम, उनको तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और कौन आते हैं? बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं, और कथा में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो देखिए, मैं तो बाधक बन के बीच में आ गया, कितनी प्यारी कथा चल रही थी, मुझे तो कुछ आता नहीं है, पर संतों की कृपा से, आप जैसे कथावाचकों के स्नेह से, आप भक्तों के प्रेम के कारण, बस बिहारी जी जो इस बने शरीर में फूंक मारते हैं तो वही प्रकट होने लगता है। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन एक संदेश जरूर यहां से लेके आप लोग जाना। देखो, एक जगह आया है अष्टम स्कंद में ही कि क्रियमाण कर्मणीदम दैवे पित्रे मानुषे। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने यज्ञ होते हैं? 3 प्रकार के। तो चाहे कोई देव यज्ञ करे, जानते हो ना, यज्ञ हवन आदि, कोई भी चाहे देवताओं की खुशी के लिए यज्ञ करे,
और दूसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ, श्राद्ध पिंडदान आदि। दूसरा हो गया पितृयज्ञ। और तीसरा यज्ञ कौन होता है? मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ यानी जैसे बच्चे का मुंडन संस्कार कराया, बच्चे का विवाह कराया, तो विवाह भी तो यज्ञ है। मुंडन संस्कार में भी तो ब्राह्मण पूजन होता है, हवन होता है, तो ये सब यज्ञ हुए। तो कहने का भाव भगवान कहते हैं भागवत जी में, चाहे देव यज्ञ हो, चाहे पितृ यज्ञ हो, चाहे मनुष्य का कोई भी यज्ञ हो कर्म, चाहे गृह प्रवेश, व्रत बंध, शादी आदि, पर कोई सा भी यज्ञ व्यक्ति करे, जब तक मेरी लीलाओं का चिंतन नहीं करता है, मेरे नाम का कीर्तन नहीं करता है, तो उसको सफलता नहीं मिलती है। और जिसके जीवन में भगवान की कथा आ जाती है, प्रभु के नाम का कीर्तन आ जाता है, उसके यज्ञ को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसके जीवन को सफल कर देता हूँ। तो आप लोग यह संकल्प लेके जाओ। जैसे अभी व्यास जी ने कहा कि आप पहले से परिचित नहीं थे व्यास जी से, लेकिन मैं यही कहूंगा, प्रभु कृपा से कोई ब्राह्मण से परिचय होता है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, रामायण में लिखा है कि यदि कोई विप्र आपको वास्तव में बांके बिहारी से जोड़ने के लिए आपसे संपर्क में है, या आप उसके संपर्क में आए, आपके कल्याण का भाव कोई ब्राह्मण रखता है, और ऐसे ब्राह्मण का कोई संग करने लग जाए सदा जीवन पर्यंत, तो राम जी ने कहा है, वो दोहा चौपाई मुझे याद नहीं आ रही, अरण्य कांड की बात है, राम जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण की शरण ले लेता है, सत्पात्र ब्राह्मण को अपना लेता है, तो उसके बस में मैं नहीं, ब्रह्मा महेश और स्वयं राम में बस में हो जाता हूँ। तो आप सबके बस में बांके बिहारी सदा बने रहें, आप सदा अनिकेत जी के सानिध्य में बांके बिहारी की कथा का सदा निरंतर पान करते रहें। और 108 क्या, जब तक ये तन है, जब तक ये मन है, जब तक प्रभु ने आपको धन दिया, और जब सत्कर्मों में आप लगाएंगे तो इनमें कमी नहीं आती है। चाहे तन लगाओ तो स्वस्थ अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य, मन लगाओगे कथा में तो मन भी प्रसन्न रहेगा, धन लगाओगे तो धन की भी वृद्धि होगी। तो ये तीनों सदा जब भी धाम में कथा हो, आपके क्षेत्र में कथा हो, तभी तो आपको बांके बिहारी सदा प्राप्त रहेंगे। कौन कौन चाहता है सदा हम पूज्य व्यास जी के सानिध्य में कथा श्रवण करते रहें हर तीर्थ में? आप लोग चाहते हो तो जरा लो संकल्प, जब तक रहूंगा व्यास जी का संदेश सुनकर आप जुड़े रहें। दोनों हाथ उठा के बोलो ना, श्री राधे राधे। बस इसी दिव्य भावनाओं से मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि धाम में आए हो तो देखो, दो बातें मत भूलना। जितना हो सके तो अब यहाँ से यही संकल्प लेके जाना कि अपने घर में जहाँ भी व्यस्त रहो, चाहे खेती में, दुकान में, बच्चों में, पर भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करते रहना, और बड़ों को और अपने माता पिता को सदा प्रणाम करते रहना। भागवत जी का सूत्र है, अभी व्यास जी व्यासपीठ से वो श्लोक को बुलवाएंगे भी, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आप श्रवण करेंगे। उस श्लोक का यही भाव है कि आप यदि जीवन में प्रणाम करते रहे बड़ों को और प्रभु के चरणों में झुकते रहे, तो जीवन में जितने कष्ट हैं सब कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे, और भगवान का नाम जपते रहे तो निष्पाप हो जाएंगे और सदा बांके बिहारी के हो जाओगे। इसी भावनाओं के साथ मैं पूज्य व्यास जी को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में बैठे युगल सरकार आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।